एडजॉइंट तक वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आज इनवर्स मैट्रिक्स बता रहे हैं। इनवर्स मैट्रिक्स में मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है। तो इसमें आपको पहला डिफिनेशन बताते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं। आखिर सिंगुलर मैट्रिक्स है क्या, इसको हिंदी में अव्युत्क्रमणीय अवयव कहते हैं। तो हिंदी से आसान इसमें अंग्रेजी लगेगा। तो कहता है डिफिनेशन, ए स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be singular matrix if determinant of A equal to 0। एक मैट्रिक्स को सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं कब, यदि डिटर्मिनांट का वैल्यू 0 के बराबर हो। यदि डिटर्मिनांट का वैल्यू 0 आ गया तो आपका सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे कि एग्जांपल देते हैं, A बराबर कोई मैट्रिक्स है 6 2 18 6। अब इसका डिटर्मिनांट निकालिए, 6 2 18 6 गुना करिए, 6 छक्का 36, 18 दूनी 36, बीच में माइनस आ गया 0। तो ये आपका सिंगुलर हुआ। यदि डिटर्मिनांट का वैल्यू 0 आया तो ये सिंगुलर हुआ। अब जो है आप निकालिए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो नॉन सिंगुलर किसको कहेंगे, जो सुनिएगा। नॉन सिंगुलर कहने का है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be non-singular matrix if determinant of A not equal to 0। यदि डिटर्मिनांट का वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो तब उसको हम लोग बोलेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। फिर से बोल रहे हैं, ए स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स को नॉन सिंगुलर कब बोलेंगे, जब डिटर्मिनांट का वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो। जैसे A बराबर कोई मैट्रिक्स है 7 3 1 4। चलिए अब इसमें डिटर्मिनांट निकालिए। तो 7 के गुना 4 से, तो 7 4 28 होगा, बीच में चिन्ह माइनस कर दीजिएगा। 1 गुना 3 3, 28 में 3 गया 25। अब ये बताइए आप लोग कि डिटर्मिनांट का वैल्यू 0 के बराबर नहीं है तो ये आपका होगा नॉन सिंगुलर। तो अभी तक आपने दो बात बताए। आपको पहला बात बताया सिंगुलर और दूसरा बात बताए नॉन सिंगुलर। तो 0 के बराबर आया तो सिंगुलर हुआ और 0 के बराबर नहीं हुआ तो ये आपका नॉन सिंगुलर हुआ। अब जो है अगला है इनवर्स मैट्रिक्स। अभी तक बताया सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। अब इनवर्स मैट्रिक्स क्या है जो सुनिएगा। पता है ए स्क्वायर मैट्रिक्स A इज इनवर्टेबल, माने एक स्क्वायर मैट्रिक्स इनवर्टेबल है। इनवर्टेबल कहने का अर्थ व्युत्क्रम प्राप्त होगा। व्युत्क्रम का अस्तित्व है कब, A इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। जब नॉन सिंगुलर रहेगा तो नॉन सिंगुलर अभी बताया था किसको बोलते हैं, जब डिटर्मिनांट का वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो। जब डिटर्मिनांट का वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो तो A इनवर्स निकालने का फॉर्मूला बताया है। A इनवर्स निकालने का फॉर्मूला बढ़िया से लिख देते हैं, एडजॉइंट ऑफ A बटा डिटर्मिनांट ऑफ A। आपका फॉर्मूला क्या लिखाया गया, एडजॉइंट ऑफ A बटा डिटर्मिनांट ऑफ A। तो इसी की सहायता से आप जो है इनवर्स निकाल सकते हैं। तो आपको आज इनवर्स निकालने के लिए बता रहे हैं 2 क्रॉस 2 का इनवर्स आज बताएंगे।
ध्यान दीजिएगा, जैसे एक क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, कहता है फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स 1 2 3 7। इसका आपको निकालना है इनवर्स। तो अब इनवर्स कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसका इनवर्स कैसे निकलेगा। लेट ए बराबर 1 2 3 7, जो दिया हुआ मैट्रिक्स है पहले उसको आप मान लीजिए ए। अब ए मान लिए तो यहाँ पर लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 2 3 7। गुना करिए, 1 के गुना करेंगे 7 से तो 1 गुना 7, 3 गुना 2, बीच में माइनस, 7 इकाई 7, 3 दूनी 6, घटा के आया 1। तो यहाँ लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, अर्थात नॉन सिंगुलर है तो नॉन सिंगुलर रहेगा। तो ए इनवर्स इज डिफाइंड। यदि 0 आ जाएगा तो यहीं पर लिख दीजिएगा नॉट डिफाइंड। 0 आ जाएगा तो नॉट डिफाइंड, मगर यहाँ 0 नहीं 1 आया इसीलिए डिफाइंड। अब इसके बाद आप कोफैक्टर निकालिए। तो कोफैक्टर निकालने के लिए पिछला वीडियो जरूर देखिएगा। तो पिछला वीडियो में क्या बताए थे कि यदि सम रहेगा तो प्लस होगा, विषम रहेगा तो माइनस होगा। तो a1 1, तो 1 1 2 होता है तो सम में प्लस, 2 1 3 होता है विषम में माइनस, 2 1 3 होता है विषम में माइनस, 2 2 4 होता है सम में प्लस। तो आपने क्या सीखा, सम रहेगा तो लिखिएगा प्लस और विषम रहेगा तो लिखिएगा माइनस। अब उसके बाद क्या करना है, 1 2 3 7, 1 2 3 7, 1 2 3 7, 1 2 3 7। तो 1 के सामने हट जाएगा रो, हट जाएगा कॉलम, तो बच जाएगा कितना 7। 1 के बाद 2 है तो 2 के सामने हट जाएगा रो, हट जाएगा कॉलम, तो बच जाएगा 3। चलिए 3 है, हट जाएगा रो, हट जाएगा कॉलम, तो बच जाएगा 2। अब यहाँ 7 है, हट जाएगा रो, हट जाएगा कॉलम, तो बच जाएगा 1। तो पहले निकाले कोफैक्टर। चलिए अब जो है नया मैट्रिक्स आवेगा उसको हम लोग मानेंगे बी। तो बी बराबर आपका जो होगा वो नया मैट्रिक्स में क्या लिखाएगा, 7 - 3, 7 - 3 -2 1। तो बी से निकाल देंगे बी डैश। तो बी डैश कैसे निकलेगा, तो रो को चेंज करेंगे कॉलम में। आपको बोला गया बाबू कि रो को चेंज करिए कॉलम में, तो 7 - 3 रो है तो कॉलम में। तो यहाँ पर बी डैश ऐसे ही बोलेंगे कि सोया हुआ है, इसको जगा दीजिए। -2 1 रो में है, कन्वर्ट कर दीजिए कॉलम में। तो इसी को आप बोलिएगा एडजॉइंट ऑफ ए। चलिए अब जो है ए इनवर्स निकालने के लिए अभी एक फॉर्मूला बताए हैं, ध्यान दीजिएगा फॉर्मूला, एडजॉइंट ऑफ ए बटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। फॉर्मूला बताइए, एडजॉइंट ऑफ ए बटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट कैसे होगा, 7 - 2 -3 1 और डिटर्मिनेंट का वैल्यू 1। इस तरीका से आपका इनवर्स निकल गया। अब जो है इसको ट्रिक से कैसे बनाएंगे जो सुनिएगा। ये मेथड से तो आप इनवर्स निकाल दिए, अब इसको हम ट्रिक से बताते हैं
कि आखिर ए इनवर्स कैसे निकलता है। द एडजॉइंट ऑफ ए बटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। देखिए ट्रिक समझिएगा। अब जो है हम ट्रिक से बता रहे हैं कि एडजॉइंट इनवर्स कैसे निकलेगा 2 क्रॉस 2 का। तो यहाँ पहला घर है तो पहले घर को चेंज कीजिए। तो पहला 1 है तो 1 के घर में 7 और 7 के घर में 1 तो उलट दीजिए तो 7 है। आइए वाला जस के तस लिख दीजिएगा और यहाँ पर मगर माइनस होगा, जो चेंज नहीं होगा वहाँ पर माइनस और डिटर्मिनेंट का वैल्यू आराम से 1 सेकेंड में आंसर लिखा है। नहीं समझे मिटा दिए। चलिए फिर से समझिए आप लोग। बोलिए पहला घर 1 के घर में 7 और 7 के घर में 1 तो उलट गया तो ये 7 1 हो गया। आई 2 और 3 जस के तस रखना है, मगर जो जस के तस रहेगा उसमें हो जाएगा माइनस और बटा में डिटर्मिनेंट का वैल्यू 1। यही आपका आंसर हो गया, तुरंत बन गया। अब हो सके ई क्वेश्चन एगो बताए, हो सके इसमें समझ में नहीं आया, एक क्वेश्चन और समझिएगा, ध्यान से सुनिए। इस पर एक क्वेश्चन और हम बता रहे हैं, उसको जरा समझने का प्रयास करिए। कहता है क्वेश्चन, फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। क्वेश्चन है, मान लिया जाए 1 2 3 4 ही है, मान के चलिए कुछ भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका आपको इनवर्स निकालना है, तो इसका इनवर्स निकालेंगे कैसे? तो मैं इस बात को फिर से बोल रहा हूँ, जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसको मानेंगे ए, जो मैट्रिक्स दिया रहेगा उसको मानेंगे ए। तो ए बराबर 1 2 3 4, पहले ए की सहायता से डिटर्मिनेंट निकालेंगे 1 2 3 4। चलिए 1 के गुना करेंगे 4 से, तो 4 3 दूनी 6, 4 में गया 6 तो -2, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू -2 आया। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ लिख देंगे ए इनवर्स इज डिफाइंड। यदि यहाँ पर 0 आ जाता तो लिख देते नॉट डिफाइंड, मगर अफसोस है कि यहाँ 0 नहीं आया, तब यह डिफाइंड होगा। अब उसके बाद A11 A12 A21 A22, तो 1 2 3 4। अब जो है इसको हम कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। यदि जोड़ कर सम आया तो प्लस होगा और विषम आया तो माइनस होगा। तो 1 का 1 2 सम है प्लस, 2 1 3 विषम है माइनस, 2 1 3 विषम है माइनस, 2 2 4 सम है प्लस। 1 के सामने हट गया रो हट गया कॉलम तो बच गया 4, 2 के सामने हट गया रो हट गया कॉलम तो बच गया 3, 3 के सामने हट गया रो हट गया कॉलम बच गया 2, 4 के सामने हट गया रो हट गया कॉलम तो बच गया हुआ। अब जो है अभी कोफैक्टर निकाला गया, अब जो है नया मैट्रिक्स को मानेंगे बी। तो आप ही बताइए, जब नया मैट्रिक्स को बी मानेंगे तो बी में लिखाएगा 4, फिर लिखाएगा -3, फिर लिखाएगा -2, फिर लिखाएगा 1। बी से निकाल दीजिए बी डैश, तो रो वाला बदलाएगा कॉलम में, तो 4 -3 ऐसे रो में है, बदल दीजिए कॉलम में, -2 1 रो में है, बदल दीजिए कॉलम में। तो यही आपका कहलाएगा एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए। अब फॉर्मूला बताए थे, ए इनवर्स का फॉर्मूला एडजॉइंट ऑफ ए
बटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो आपसे पूछते हैं यहाँ एडजॉइंट है, एडजॉइंट के जगह 4 -2 -3 1 और डिटर्मिनेंट है तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू -2 भागा भी दे सकते हैं न, तो इतना भी लिखेंगे तो कोई गलत नहीं है। अब हम आपसे पूछते हैं, ये तो इस विधि से बना, अगर जो बोले ट्रिक से, तो ट्रिक से देखिए कैसे बनेगा, ट्रिक से समझिएगा। ट्रिक इसका कैसे होगा, सबसे पहले आपको निकालना है ए इनवर्स। तो ए इनवर्स निकालने के लिए सुनिएगा कैसे बनाएंगे। ए इनवर्स आपको पहला घर चेंज करना बस। तो 1 के घर में 4, 4 के घर में ए, तो ई चेंज हो गया। ई वाला जस के तस लिख देना, मगर हाँ जो जस के तस लिखाएगा इसमें माइनस हो जाएगा, अब बटा -2, यही आपका इनवर्स हो गया। तो आप ट्रिक से भी बना सकते हैं या डायरेक्ट मेथड से भी बना सकते हैं। 2 सेकंड, देखिए इनवर्स निकालने के लिए मात्र 5 सेकंड में बन जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन समझिएगा, कहता है फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स 3 4 2 6, ऐसा है। अब इसका इनवर्स बोला, देखिए सबसे पहले a बराबर लिख दीजिए 3 4 2 6, डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखिए 3 4 2 6, गुना करिए 3 गुना 6 18, 4 दूनी 8, घटाइएगा तो 10। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, क्यों 0 नहीं है, क्योंकि 10 है। तो ए इनवर्स इज डिफाइंड, ए इनवर्स डिफाइंड हो गया। अब आप डायरेक्ट ट्रिक लगा दीजिए। ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए बटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट कैसे निकलेगा, चेंज कर दीजिए, 3 6 तो उलट दीजिए, तो यहाँ 6 3 हो गया, और ये वाला जस के तस रहे दीजिए, मगर हाँ जो जस के तस रहेगा उसका साइन चेंज कर दीजिएगा, अब बटा में 10, यही आपका आंसर है। बहुत कम समय में इनवर्स निकालने का तरीका बताया। चलिए अभी और क्वेश्चन सीखते हैं। क्वेश्चन कहता है फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित मैट्रिक्स का इनवर्स निकालिए। ध्यान दीजिएगा, आपका क्वेश्चन है 2 -6 1 -2, इसका इनवर्स निकालना। ध्यान दीजिए आप लोग कैसे बनेगा। सबसे पहले इसको मानिएगा आप लोग a, तो बताइए a बराबर क्या होगा, 2 -6 1 -2। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2 -6 1 -2, गुना करिए 2 को गुना -2 से, तब 2 दूनी 4, तब बच गया -4, बीच में चिन्ह माइनस का, 1 गुना -6 -6, -4 + 6 घटा के 2, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 2 आया। तो लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, ए इनवर्स इज डिफाइंड। अब जो है यहाँ पर ए इनवर्स निकालने के लिए आप लोग को फॉर्मूला बताए हैं एडजॉइंट ऑफ ए बटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो आपसे मैं पूछता हूँ, यहाँ एडजॉइंट है, तो एडजॉइंट जब है तो ये बताइए कि फर्स्ट वाला को चेंज करना,
तो 2 के घर में -2 के घर में 2, तो ये चेंज हो गया, ये फर्स्ट वाला चेंज हो गया -6 1। मगर हाँ, जो चेंज नहीं हुआ है उसके आगे माइनस लग जाएगा। अब बटा डिटर्मिनेंट में 2, तो -2 माइनस माइनस प्लस 6 -1 2 भागा 2, भागा भी दे सकते हैं, 2 के भागा 2 से दीजिएगा तो -1, 6 भागा 2 3, -1/2 1। ये आपका इन्वर्स आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है फाइंड द इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स 2 4 1 7। अब इसका आपको बोला गया कि इन्वर्स निकालिए। ऐसा कर देते हैं इसको 2 7 1 4। चलिए इसको कैसे बनाएंगे, पहले a बराबर मानेंगे 2 7 1 4, डिटर्मिनेंट ऑफ है 2 7 1 4, 4 दूनी 8, 7 इकाई 7, घटा के आएगा 1। तो लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, ए इनवर्स इज डिफाइंड। ये आपका आ गया। अब ए इनवर्स निकालने के लिए आप लोग फॉर्मूला पढ़े हैं एडजॉइंट ऑफ ए बटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट पहले बताइए, ये चेंज करिए, पहला को चेंज करिए, तोर घर में मैं, मेरा घर में तू, तो 2 के घर में 4, 4 के घर में 2, ये घर चेंज हो गया। एक साथ कोई चेंज नहीं होगा, और जो चेंज नहीं होगा उसमें खाली माइनस लगा दीजिएगा, यही आपका आंसर है। तो हम समझते हैं कि 2 क्रॉस 2 का इन्वर्स आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला वीडियो में आपको 3 क्रॉस 3 का इन्वर्स बताएंगे, पहले लॉन्ग मेथड बताएंगे, फिर ट्रिक के साथ बताएंगे।